गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमस्कार दोस्तों, किस्मत का नया सवेरा में आपका स्वागत है। मैं पंडित रुद्र मिश्रा आपकी अपने जीवन की हर छोटी से बड़ी हर समस्याओं का समाधान लेकर के आया हूं। आप हमारे लाइव प्रोग्राम को देखिए और आपके जीवन की हर समस्याओं का समाधान मैं आपको बताऊंगा। आपको आज का जो विषय है मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रह क्या होते हैं। लोगों के मन में शंका होती है कि ग्रह क्या होते हैं और ग्रहों से कैसे हमें निजात मिले, इनकी जो प्रॉब्लम हम पर हो रही है इससे कैसे हमें छुटकारा मिले। दूसरी बात, इनका असर हमारे जीवन पे कैसे पड़ता है, लोग ये बात को सोचते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ग्रहों का प्रभाव आप देखते हैं। सूर्य और चंद्रमा दो ग्रह आपको दिखायमान है जिनको आप देखते हैं। सूर्य की किरणें जिस प्रकार हमारे शरीर पर असर करती हैं, जिससे गर्मी देती हैं, ठंडी देती हैं। चंद्रमा हमें ठंडी देता है, सूर्य हमें गर्मी देता है। उसी प्रकार सारे ग्रहों की किरणें जो होती हैं वो हमारे जीवन पर आती हैं और उनको जिस प्रकार जैसे पॉजिटिव और निगेटिव जिस प्रकार की हमारी दशाएं चलती रहती हैं उसी हिसाब से वो हम पर निगेटिव और पॉजिटिव असर करती रहती हैं। आप जानते हैं कि सूर्य की किरणें कभी गर्म और कभी ठंडी हो जाती हैं। ऐसे कारण असर हम पर पड़ता है। उस असर को हम देखते हैं, कहीं कोई कुछ उपाय ना कुछ उपाय करके हम उससे निजात छुटकारा पाते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि एक कॉलर है इस समय। नमस्कार जी। जय सिया राम पंडित जी। जय सिया राम प्रभु, बताइए। पंडित जी मैं विकास भारद्वाज बात कर रहा हूँ। जी बताइए विकास जी, क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी मेरे बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जी अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए विकास जी। 9/10/1978। 9/10/1978 पंडित जी। जी विकास जी आपके जन्म समय बताइए। जी जन्म समय हमारा 9:45 जी जन्म स्थान कहाँ का है। भोपाल का। भोपाल जी। विकास जी बताना चाहूंगा कि सोमवार का जन्म है आपका, शुक्ल पक्ष एकादशी है, धनिष्ठा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, कर्क लगन और कुंभ राशि है। गुरु की महादशा में गुरु के अंतर और केतु के प्रत्यंतर आप चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो टॉपिक है कि हमारे बिजनेस में हमको लॉस हो रहा है, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कर्म कैरियर को पहले देखा जाता है कि उसके हिसाब से कौन सा ग्रह हमारे कैरियर का स्वामी है। मैं आपको बताना चाहूंगा आपके कैरियर भाव का स्वामी मंगल है और मंगल इस समय गोचर में चतुर्थ भाव में राहु के साथ में बैठा हुआ है। मंगल जब राहु के साथ बैठ जाता है तो मंगल अंगारक दोष बन जाता है। ये दोष होने के कारण विकास जी आपके ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, जिनके कारण आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिजनेस में प्रॉब्लम आपको आ रही है, उससे निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंगल का उपाय आपको करना पड़ेगा। मंगल का उपाय आप कैसे करेंगे। मंगलवार के दिन 1.25 किलो मसूर की दाल भगवान भवन भोलेनाथ के सर पे चढ़ाइए और उसके बाद में आप राहु का उपाय भी आपको उसके साथ करना पड़ेगा। रांगे की 7 मछलियां लीजिए आप और अपने सर से 7 बार उतार करके उससे बहते हुए जल में प्रवाहित करिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके बिजनेस में जो प्रॉब्लम आ रहा है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन में कभी बिजनेस से लेकर के कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। विकास जी मैं अपने टॉपिक पे चल रहा हूँ। आज का विषय जो है वो बिजनेस का वो सॉरी ग्रहों पे लेकर के विषय है। ग्रहों पे मैं बात कर रहा हूँ। इस बीच में एक कॉलर है। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम जी। सुखी रहिए। बताइए प्रभु डेट ऑफ बर्थ। जी 7/3/1992। हेलो जी 7/3/1992। 7/3/1992। टाइम है 4:30 दोपहर का। जन्म स्थान हमारा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। जिला कौन सा है जी। जिला कौन सा है। छत्तीसगढ़ ही है जी। प्रश्न बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप। गुरु जी जॉब से संबंधित जी प्रश्न पूछना है, जॉब नहीं लग रही। शनिवार का जन्म है आपका, शुक्ल पक्ष तृतीया को, रेवती नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, कर्क लगन और मीन राशि है।
शुक्र में बुध, बुध में राहु की दशाएं आपकी चल रही हैं। आपका भी कैरियर से रिलेटेड ही प्रश्न है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका भी कैरियर का स्वामी जो है वो मंगल बन रहा है। मंगल आपका अशुभ स्थान में है, इसी कारण से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि काम कैरियर में मेहनत आप अधिक करते हैं, उस प्रकार से आपके कैरियर सेट नहीं हो पाता है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने कहीं भी आप जाते हैं, उसके बाद में आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है, करते हैं उसके बाद आपकी जॉब छूट जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ छोटे छोटे उपाय करिए जो मैं आपको के लिए लेकर के आया हूं और जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर ये सारे कार्य आप करोगे तो आपके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंगलवार आपका कार्य नहीं बन पा रहा है, बिजनेस जॉब नहीं लग पा रही है, उसके लिए आप मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करिए और सुबह से लेकर के शाम को तक जब भी आपको मौका मिले आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए, चमेली का तेल लीजिए और पीला सिंदूर लेकर के भगवान को चोला, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। अगर आप ऐसा 7 मंगलवार करते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके जीवन में, आपके कैरियर में, आपके पर्सनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लमें आ रही हैं, आपके जीवन से जुड़ी सभी प्रकार की दिक्कत दूर हो जाएगी। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं, आपके जीवन में किसी प्रकार की भी समस्या है, आप हमें तुरंत लाइव फोन करिए और अपनी समस्या के बारे में जानकारी लीजिए। ये नंबर 24 घंटे आपके लिए खुले हुए हैं, कभी भी आप हमें फोन कर सकते हैं और अपनी समस्या का हल हमारे द्वारा करवा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा ग्रहों से रिलेटेड आज का जो टॉपिक है वो ग्रहों से रिलेटेड है, मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं। जी राधे राधे प्रभु जी। हेलो, लगता है कॉलर की कॉल कट गई है, कोई बात नहीं। मैं ग्रहों से रिलेटेड आप लोगों को बता रहा हूं ग्रह क्या होते हैं। मैंने आपको बताया कि ग्रह क्या होते हैं, इनकी निगेटिव और पॉजिटिव दृष्टि हम पर कैसे पड़ती है। मैंने आपको बताया कि सूर्य की किरण हमारे शरीर पर पड़ती है, चंद्रमा की शीतलता हमारे शरीर पे पड़ती है, उसी प्रकार सभी ग्रहों की एक एक करके सभी ग्रहों की किरणें हमारे शरीर पर आती हैं। हमारे जीवन में अगर उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स करना है तो उस प्रकार से उनका रिस्पॉन्स आएगा, अगर निगेटिव है तो निगेटिव रिस्पॉन्स आएगा। आप इसके बारे में आपको कैसे मालूम होगा कि हमारे ऊपर हमारा सूर्य पॉजिटिव है, चंद्रमा पॉजिटिव है, शनि पॉजिटिव है, राहु पॉजिटिव है, केतु पॉजिटिव है, ये आपको कैसे मालूम चलेगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए आपको एक ज्योतिषी के पास जाना है, पंडित के पास जाना, जो योग्य है, कुंडली के बारे में जिसको जानकारी है, उस पंडित के पास आप जाइए, अपनी समस्या रखिए कि पंडित जी मुझे इस प्रकार की दिक्कत आ रही है। आपको आपके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की दिक्कतें पंडित जी आपको बता देंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंडित ज्योतिषी अगर उसको कुंडली देखना आता है तो आपके जीवन की हर छोटी और बड़ी समस्या का निदान उसके पास है, और उसकी बात मान के अगर आप कार्य करोगे तो आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। जय श्री राम प्रभु जी। जय श्री राम जी बताइए देवी जी, क्या जानना चाहती हैं? सर, मुझे अपने बारे में जानना था गुरुजी। जी अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए देवी जी। लिखिए 8 अक्टूबर 8 अक्टूबर 1994। 1994। जन्म समय 3:48, 8 तारीख की रात में। अच्छा, 8 तारीख की रात में 3 बजे। जी जी। जन्म स्थान हरियाणा, सोनीपत। जी जी। जी देवी जी आपकी कुंडली हमारे पास बन करके तैयार हो गई है। शनिवार का जन्म है, शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को, अनुराधा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। सिंह लगन और वृश्चिक राशि है, बुध में राहु, राहु में बुध की दशाएं हैं। जी क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन ये है कि जो भी काम हम कर रहे हैं जी जी। उसमें बाधाएं क्यों आ रही हैं? अच्छा, बाधाएं क्यों आ रही हैं? यानी जो काम आप करती हैं कैरियर में, उससे आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, काम कैरियर को लेकर के आपको समस्या चल रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैरियर भाव का स्वामी आपके शुक्र बन रहा है।
मैं आपको बताना चाहूंगा कि लग्न की जो स्थिति होती है, सबसे सर्वप्रथम लग्न देखी जाती है। लग्न में कौन सा ग्रह है और किस ग्रह का लगन है। तो आपकी कुंडली में सिंह लगन है। सिंह लगन का स्वामी गोचर में कहाँ बैठा हुआ है, ये आपको सर्वप्रथम देखना होगा। आपके सुखेश भाव में यानी सुख भाव में बैठा हुआ है। सूर्य जो है वो पाप ग्रह है। पाप ग्रह अपनी 7वीं दृष्टि, पूर्ण दृष्टि से आपके कैरियर भाव को देख रहा है। यही कारण है कि आपकी के कैरियर में समस्याएं बनी हुई हैं। कैरियर आपको जिस प्रकार कैरियर सेट होना चाहिए उस प्रकार से आपका कैरियर सेट नहीं हो पा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैरियर की समस्या का निदान आपको अपने सूर्य और शुक्र से करना होगा। सूर्य जो है वो आपको की निगेटिव दृष्टि इस समय गोचर पर पड़ रही है। आपको बताना चाहूंगा कि सूर्य की से निजात पाने के लिए आपको संडे के दिन लाल चंदन मार्केट से लेना है और 1 लोटा जल, उसमें लाल चंदन थोड़ा सा डाल दीजिए। जल डाल सूर्य भगवान को अर्पण करिए। सूर्य भगवान को शरीर को जितना आप ऊपर उठा सकती हैं, यानी अंगूठे के बल खड़े होकर के आप उसको जल डालिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की, कैरियर में आने वाली सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जय श्री राम प्रभु। जय श्री राम। जय श्री राम गुरु जी। जी प्रभु, बताइए क्या जानना चाहते हैं। अमित कुमार बात कर रहा हूँ हरियाणा से। जी बताइए अमित जी, क्या जानना चाहते हैं। गुरु जी, जॉब लग के बार बार छूट जा रहे, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। जी जी, अपना डेट ऑफ बर्थ एक बार बताइए आप। 15 अगस्त 15 अगस्त 1987 1987। दोपहर के 2:05। जन्म स्थान जन्म स्थान हरियाणा का है गुरु जी। जी, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। प्रभु जी, शनिवार का जन्म है। कृष्ण पक्ष सप्तमी को भरणी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। वृश्चिक लगन की कुंडली और मेष राशि है। मंगल में शनि में शनि की दशाएं चल रही हैं। आपका क्वेश्चन है कि मेरी जॉब लग जाती है, फिर 15-20 दिन में छूट जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके लग्न का स्वामी जो है वो मंगल है और आपके कैरियर में भाव में जा करके बैठा हुआ है। गोचर में आपका द्वितीय भाव में मंगल और राहु के साथ में बैठा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा द्वितीय भाव धन भाव होता है, यानी आय देखा जाता है वहां से। आपको बताना चाहूंगा कि वहां राहु के साथ जब भी मंगल बैठेगा तो मंगल अंगारक दोष जन्म कुंडली में लग बन जाता है। और मंगल अंगारक दोष जब जातक की कुंडली में बनता है तो उसका आपको उपाय करना पड़ेगा। मंगल से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, आपको अपने कैरियर को सेट करने के लिए मंगल और राहु 2 ग्रहों का उपाय आपको करना पड़ेगा। और अगर आप कर पाओगे तो जीवन में किसी प्रकार की समस्या आपके नहीं रह जाएगी। मैं आपको मंगल का उपाय बता रहा हूं। आप कॉपी और कलम लेकर के जब भी हमारा प्रोग्राम आप देखने बैठे उस टाइम पे आप कॉपी पेन जरूर लें। मैं छोटे छोटे उपाय लेकर के आता हूं और इन छोटे छोटे उपायों को अगर आप अपने जीवन में उतारोगे तो आपकी हर समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, मंगलवार के दिन सुबह के टाइम आप एक तिल के तेल का दीपक जलाइए घर में और सुंदर कांड का पाठ करिए। आप एक पाठ हर मंगलवार को करना शुरू करिए। अगर आपके पास टाइम है तो शनिवार को भी करिए और तिल के तेल का एक दीपक जलाइए। जब तक आपका पाठ हो तब तक दीपक बुझना नहीं चाहिए, दीपक जलता रहे। और आप ये उपाय करिए, आपके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की छोटी बड़ी जो भी समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। और आप कहोगे कि पंडित जी आपने हमको कोई उपाय बताया जिससे मेरी समस्या का समाधान हुआ है। मैं आप सभी दर्शकों को यही बताना चाहूंगा कि आपका काम मेरे छोटे छोटे बताए गए टोटके या मेरे संस्थान के द्वारा किए गए कार्यों से अगर आपका कोई कार्य हो जाता है तो उस कार्य को आप हमें जरूर बताएं। उससे हम भी उत्साहित होते हैं कि हमने आपका काम किया, हमने आपको उपाय बताया, आपने किया, उससे आपकी समस्या का समाधान हुआ है। उससे हमें भी उत्साह वर्धन होता है, हमारा भी उत्साह बढ़ता है। तो आप ये छोटी छोटी बातें जरूर बताइए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे टीवी स्क्रीन पर जो नंबर हमारे चल रहे हैं ये 24 घंटे खुले हुए हैं। आप कभी भी इन नंबरों पर कॉल करके हमसे और हमारे वैदिक संस्थान में आचार्यों से कभी भी बात कर सकते हैं, अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि बस समय आगे गवाही नहीं दे रहा है, यहीं पर इस प्रोग्राम को खत्म करना पड़ेगा। कल के
आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय श्री राम।